सर ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮਿੰਟ ਹੈ ਬੈਠੇ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਰ ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹਾਂ बाहर भी बैठे हैं तो बैठने चाहिए जी ठीक कोई तो तुम सोच रहे हो ना स्टोरी करनी कर कितनी कठिनाइयों के बीच पहुंचे और किस तरह से लग रहा है आपको? सर लग तो अच्छा रहा है बट जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं वो काफ़ी मतलब बुरी हालत हुई थी। चल के वॉकिंग काफ़ी करनी पड़ी। 2 ट्रायल दिए थे मैंने पोलैंड पहुंचने के लिए। पहला दिया था शहीनी साइड से, काफ़ी बॉर्डर्स लगते हैं पोलैंड को, 4-5 बॉर्डर हैं, तो 2 से ट्राई किया था। पहले निकले रावा रुस्का के लिए थे, लेकिन पता चल गया कि वहाँ पर सिर्फ गाड़ियों को जाने दे रहे हैं, वो भी यूक्रेनियंस की। तो फिर वहाँ से मुड़ के हम शहीनी साइड निकल गए। तो शहीनी साइड जब पहुँचे तो उन्होंने कहा कि सील हो गया बॉर्डर। काफ़ी देर वेट करने के बाद जब वहाँ पर पहुँचे 30 किलोमीटर चले, फिर वहाँ तक पहुँचे और वो बॉर्डर आगे पता चला सील हो गया। तो बुरी तरह जो हौसला टूटा, बुरी तरह। वहाँ पर रात को ठंड थी, रात हो गई हुई थी, काटने की जगह नहीं थी रात काटने की। किसी के घर के सामने कारपेट था थोड़ा सा, वहाँ पर हम 4 दोस्त जाके लेट गए वहाँ पर ही। अब टेंशन्स का माहौल है, जो लोकल्स हैं वो भी टेंशन में कि अलग अनजान लोग हैं, स्ट्रेंज पीपल यहाँ पर घूम रहे हैं, तो काफ़ी टेंशन्स होती हैं। उन्होंने देखा कि घर के बाहर कोई है, उन्होंने हमें पकड़ लिया। वो मैंने दोस्तों को कहा आप लोग निकलो, फिर उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के, हमें मत करें आप, हमें जाने दें, कोई आप जो ले रहे हैं टेंशन वो नहीं है, इश्यूज़ नहीं है कोई भी, हम चले जाते हैं यहाँ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। उन्होंने पकड़ लिया। उन्हें लैंग्वेज इतनी समझ नहीं आ रही थी, हम भी फर्स्ट ईयर के, अभी इतनी सीखी नहीं हमने। तो वहाँ से किसी तरह भागे, तो शेल्टर था नहीं रात का, तो हमारी जब बुरी तरह हालत ख़राब होगी तो वापस आने के लिए फिर हमने डिसाइड किया बड़ा हौसला इकट्ठा करके कि पैदल ही वापस चलते हैं। जितना पैदल आए उतना चलना पड़ेगा, किसी तरह सेफली जहाँ तक जाम है 30 किलोमीटर तक, वहाँ तक पीछे वापस पहुँच जाते हैं। तो किसी तरह से पहले कांटेक्ट किया कि कोई हेल्प मिल ही जाए वापस यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पर जो हमारे शुभम भैया हैं DSC ग्लोबल के ऑफिशियल हेड हैं, जो उन्होंने किसी तरह परमिशन वगैरह दे के, क्योंकि 120 बच्चे निकल चुके थे। जो इंडियन एम्बेसी है उनकी तरफ से कोई मदद मिल रही है वहाँ पे? तो जो ऑफिशियल्स हैं ना इंडियन एम्बेसी कीव के, वो इतना जो है टेंशन का माहौल है, उनका नेक्सस मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ा गया होगा, कुछ उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम थी। आगे जब उन्होंने आगे वाली जब बात हो रही है ना पोलैंड बॉर्डर पे, जो आगे सिचुएशन है वो बहुत अच्छी हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि जैसे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं एम्बेसी की बसेस हैं, वो ले जा रही हैं हमें वहाँ पर होटल्स में शेल्टर्स हैं, खाने पीने का सब है। शाम तक फ़्लाइट भी होगी मेरी, तो ये लक अच्छा था कि फ़्लाइट होगी शाम तक। तो वो आगे जो मैसेज हैं, जब गवर्नमेंट ने टॉक करना शुरू किया वो ठीक है, तो ऑफिशियल्स के साथ जो था वो सब बुरी हालत थी, एक तरह से कह सकते हैं। तो वो सब हुआ मेरा सेकंड ट्रायल में, जब मैंने क्राकोविट्स बॉर्डर से ट्राई किया। वो ट्राई मैंने तब दिया जब पूरे हॉस्टल खाली हो गए। मेरे साथ के जो बैचमेट्स हैं वो निकले हुए हैं हंगरी बॉर्डर के लिए और निकले हुए हैं स्लोवाकिया बॉर्डर के लिए, तो वो अभी तक वहीं पे हैं। तो वो इशू हो गया उनके साथ, उनका से कुछ निकले स्लोवाकिया के लिए वापस, की स्लोवाकिया से पार हो जाते हैं। अब वो वहीं पे उनको जब फ्लाइट्स टेंशन का माहौल है वहाँ पे भी? का टेंशन्स तो बहुत है सर। टेंशन्स कीव, खारकीव में तो बेसिक खारकीव जो मुझे वहाँ पर शेल्टर में एक भैया मिले थे, उनके 4 मंथ्स रह गए थे टू कंप्लीट MBBS। उन्होंने दिखाया, उनकी वीडियोस दिखाई वगैरह। खारकीव तो उन्होंने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी खड़ी है वहाँ पर। तो आपने फ़्लाइट कौन से देश से आकर पकड़ी थी बात? मैंने पोलैंड से आके पकड़ी। वहीं 4-5 बॉर्डर पोलैंड को लगते हैं, लवीव से 4-5 बॉर्डर पोलैंड को लगते हैं, काफ़ी लगते हैं। हंगरी साइड पे बॉर्डर्स हैं, कुछ स्लोवाकिया साइड पे बॉर्डर्स हैं। ये जो भारत सरकार की तरफ से मदद भेजी जा रही है, फ़्लाइटें भेजी जा रही है स्पेशल, उनके माध्यम से आप पहुँचे हो? हाँ, वो थैंक्स है वो गवर्नमेंट का कि किसी तरह उन्होंने एफर्ट दिया वैक्यूएशन में काफ़ी मदद की है, पर एफर्ट थोड़ा लेट हो गया ये कह सकते हैं, पर अब मिल रही है देर से दुरुस्ती से, वो ठीक है, अच्छी बात है। वो काफ़ी एक हद तक बहुत अच्छी तरह से हेल्प की गई है, वहाँ से भेजा गया वापस। अब तो एयरफोर्स के वो प्लेन्स भी लगा दिए उन्होंने सर्विसेज में, वो लेके आ रहे हैं बच्चों को एक साथ। तो वो जो वहाँ से वापस ला रहे हैं और वापस ले आके छोड़ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से वो टिकट करा के जहाँ जहाँ से नेटिव स्टेट्स हैं वहाँ पर भेज रहे हैं बच्चों समर को। सिंह जी, जिस यूनिवर्सिटी में आपसे कितने बच्चे वहाँ पर अभी भी हैं जो आपके साथी, जो आपको पता चला कि वहीं पे हो सकते हैं?
हॉस्टल्स खाली कर दिए क्योंकि हमें एडवाइजरी आ गई थी कि लवीव सिटी पे अब डेंजर है, निकल जाओ यहाँ से जितनी जल्दी हो सके, आप लोग भागो यहाँ से। तो हॉस्टल्स खाली हो गए। मैं लास्ट बैच में निकला अपने सीनियर्स के साथ। मेरे जो साथ वाले बैचमेट्स थे वो हंगरी क्योंकि जो इतनी थकावट हो गई थी, बुरी हालत हो गई थी चल चल के, तो उस वजह से मैंने थोड़ा डिले किया कि थोड़ी देर बाद निकलता हूँ। जो बैचमेट्स हैं वो निकल गए थे हंगरी और स्लोवाकिया के लिए, तो मैं रिस्क लेके फिर से पोलैंड की तरफ निकला है। 40 किलोमीटर जहाँ पर -10 डिग्री टेम्परेचर है, कैसा रहा सर सारा? वो बुरी हालत होती है चलते हुए।